स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे शाकिब अल हसन की। इस वक्त शाकिब अल हसन सोशल मीडिया पर कह लीजिए, वर्ल्ड क्रिकेट में कह लीजिए, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं और उसकी वजह है कल वाला जो इंसिडेंट। हालांकि सबको पता है कल क्या हुआ। दिल्ली के मैदान पे श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच मुकाबला होता है वहां पे, और श्रीलंका की टीम पहले बैट करती है और 25वें ओवर में ये जो वाकया होता है उसको देख के वर्ल्ड क्रिकेट में जिसे बोले कि एक तरीके से बवाल मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। 146 साल जिसे बोले कि 146 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को टाइम आउट के चलते वहां पे आउट करार दिया जाता है। वाकया पूरा आपको समझाते हैं और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि क्रिकेट में कितने तरीकों से आउट किया जाता है बल्लेबाज को, कितने तरीकों से जिसे बोले कि डिसमिसल होते हैं और क्या क्या उसके पीछे नियम है, किस तरीके से वो आउट करार दिए जाते हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको पूरा वो वाकया बताते हैं कि उसमें हुआ क्या था। 25वां ओवर चल रहा था वहां पे और श्रीलंका की विकेट गिरती है और उसके बाद एंजेलियो मैथ्यूज को वहां पे बैटिंग करने आना होता है। एंजेलियो मैथ्यूज वहां पे बैटिंग करने आते हैं। आपको पता हो कि 3 मिनट के अंदर वहां पे आपको गार्ड लेना होता है जब कोई बल्लेबाज आउट होके जाता है और जो दूसरा बल्लेबाज आता है तो 3 मिनट के अंदर आपको मैदान में आना होता है और वहां पे गार्ड लेना होता है। और अगर आप 3 मिनट के अंदर वहां पे नहीं आते हैं तो आपको टेक्निकली या ऑफिशियली आप बोल सकते हैं कि एमसीसी की जो रूल बुक है उसमें ये रूल है कि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर अगर वो बल्लेबाज वहां पे नहीं आता है तो उसको आउट करार दिया जाता है। तो मैथ्यूज वहां पे आते हैं और 2 मिनट ऑलरेडी हो जाते हैं वहां पे। लेकिन आपको बताएं कि वहां पे शाकिब अल हसन को ये सारी चीजें पता भी नहीं होती कि टाइम आउट के लिए मैं आउट भी दे सकता हूँ। वहां पे जैसे बोले कि शांटो शाकिब अल हसन के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वहां पे शाकिब अल हसन अंपायर्स को बोलते हैं कि भाई मैं इसको आउट के लिए वहां पे अपील करना चाहता हूं। तो अंपायर्स उनसे बोलते हैं कि भाई किस लिए, मतलब आप क्या मजाक कर रहे हैं, क्या आप सीरियस हैं। और लेकिन जब एंजेलियो मैथ्यूज वहां पे गार्ड लेने आते हैं तो होता क्या है कि उनका जो हेलमेट है और हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है जिससे यहाँ पे बांधते हैं, वो जब हेलमेट लगा रहे होते हैं तो वो स्ट्रैप टूटा हुआ होता है। वो पिच से थोड़ा सा अलग जाते हैं और वहां पे अपने ड्रेसिंग रूम में वहां पे हेलमेट की मांग करते हैं कि दोबारा से उनको हेलमेट दिया जाए, क्योंकि टूटे हुए हेलमेट से तो भाई कोई खेल नहीं सकता, रिस्क बढ़ जाता है, बॉल लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती है। लेकिन शाकिब जैसा बदतमीज खिलाड़ी भाई इस वर्ल्ड क्रिकेट में मैंने नहीं देखा। इतना बदतमीज, इतना बेईमान, इतना चिटिंग खोर ये खिलाड़ी है। इसने वहां पे अपील कर दी अंपायर को, भाई आउट दे दीजिए। अब अंपायर बोलते हैं कि भाई उनको देना पड़ेगा, क्योंकि रूल बुक में ऐसा नियम है कि आपको 3 मिनट के अंदर सारी चीजें, बल्लेबाज वहां पे गार्ड नहीं लेता है तो आपको आउट करार दिया जाता है। वहां पे आउट दे दिया जाता है अंपायर की तरफ से। ऑन फील्ड अंपायर जो भी होते हैं वो उनको आउट दे देते हैं। उसके बाद मैथ्यूज वहां पे जाते हैं, अंपायर से डिस्कशन भी करते हैं, काफी सारी बातें भी होती हैं, बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। वह बहसबाजी होती है वहां पे। जो बांग्लादेश का है सारे प्लेयर्स वहां पे हडल बना के वहां पे खड़े होते हैं, ग्रुप बना के वहां पे खड़े होते हैं और वहां पे एंजॉय कर रहे होते हैं उस विकेट को। ठीक है, वो मामला वहां पे चला जाता है और जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे शाकिब अल हसन की बहुत ज्यादा थू होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजेलियो मैथ्यूज आते हैं, वो तमाम तरीके की बातें करते हैं, भाई इतना नीचे कोई नहीं गिर सकता, ये है वो है। शाकिब अल हसन बोलते हैं कि अगर ये रूल में है तो मैं इसको गलत नहीं मानता, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट अगर रूल में है तो मैं वहां पे अपील कर सकता था और वहां पे अंपायर ने आउट करार दिया। अब बात करते हैं कि अंपायर जो क्रिकेट में है कितने तरीकों से, क्योंकि इसके बाद एक ये बहस हो गई कि ऐसा क्रिकेट में टाइम आउट कभी नहीं दिया गया, कोई भी बल्लेबाज टाइम आउट के चलते आउट नहीं दिया गया। अब क्रिकेट में आपने तमाम तरीके के आउट सुने होंगे, कैच आउट सुना होगा, LBW आपने सुना होगा, स्टंपिंग आपने सुना होगा, कल आपने टाइम आउट भी देख लिया, ठीक है, और कैच आउट आपने बोला, कॉट एंड बोल्ड होता है, ठीक है, स्टंपिंग मैंने बता दिया, रन आउट ऐसे कई बार आउट हो जाते हैं बल्लेबाज, ठीक है, हिट विकेट हो जाते हैं बल्लेबाज, वहां पे आउट हो जाते हैं। तो ऐसे 11 तरीके हैं जिसके चलते बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। वो मैं 11 तरीके आपको एक एक करके बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि उसमें नियम क्या कहता है और किस तरीके से बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। बॉलर क्या अपील कर सकता है, मानकट वाला आपको पता होगा, अश्विन का वो किस्सा है और वो मानकट करते हैं तो बोलते हैं कि भाई रूल है, रूल में तो सब कुछ जायज है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जानना भी
कि कितने तरीकों से बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो आता है नंबर 1 पे वो है बोल्ड। जब गेंदबाज की ओर से फेंकी गई बॉल विकेट पर लग जाती है तो उसे बोल्ड करार दिया जाता है। ऐसे में यह बॉल बैट, पैड या शरीर को लगकर भी विकेटों पे लग सकती है तो उसे भी आउट ही माना जाता है। तो पहला जिसे बोले कि क्रिकेट में आउट इस तरीके से होता है। अगर दूसरे की हम बात करें तो कैच आउट होता है, जिसके वजह से बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। अगर गेंदबाज की बॉल बल्लेबाज के बल्ले या बल्ले को पकड़ने वाले हाथ से लगकर हवा में उछलती है और जमीन पर गिरने से पहले विपक्षी टीम के खिलाड़ी द्वारा कैच कर लिया जाता है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। कैच आउट विकेट कीपर भी कर सकता है, फील्डर भी कर सकता है और बॉलर द्वारा भी किया जाता है। तो ये हो गए 2 आउट हो गए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, जिसे बोलते हैं LBW यानी लेग बिफोर विकेट। अब इसमें क्या होता है कि अगर गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद बल्ले से टकराने से पहले बल्लेबाज के शरीर से इस प्रकार टकराती है कि अगर बल्लेबाज वहां खड़ा नहीं होता तो वह गेंद विकेट पे लग जाती तो बल्लेबाज को लेग बिफोर विकेट आउट दिया जाता है। मतलब अगर आप देखते हैं कि वहां पे पैड्स पे गेंद लगती है, अगर बल्लेबाज को वहां से हटा दिया जाए, अगर वो टप्पा लग के बॉल सीधा विकेटों में लग जाए तो उसको आउट करार दिया जाता है। जैसे जिसमें कई बार DRS भी लेते हैं बॉलर या बैटर की, वहां पे कंफ्यूजन जो होता है उसको क्लियर करते हैं तब, ठीक है। ये हो गए 3 तरीके की आउट। अब आते हैं चौथा, स्टंपिंग। स्टंपिंग होती है भाई जब गेंदबाज बॉल फेंकता है और विकेट कीपर गेंद से विकेटों की जो स्टंप्स है उसको गिरा देते हैं और उस वक्त बल्लेबाज या उसका बैट क्रीज में नहीं होता तो उस सिचुएशन में भी बल्लेबाज को आप आउट करार दे सकते हैं, मतलब आउट दिया जाता है। ये 4 हो गए। फिर आता है भाई रन आउट। जब बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ता है और उसी बीच विरोधी टीम का फील्डर बल्लेबाज या उसके बैट के क्रीज में पहुंचने से पहले उस साइड के विकेट की गिल्लियां गिरा देता है तो उसे रन आउट करार दिया जाता है। मतलब रन आउट उसको बोला जाता है कि जब रन ले रहे होते हैं तो जो बॉलर है या फील्डर कोई भी वहां पे विकेटों पे उस एंड पे मार देता है, किल्लियों पे या स्टंप्स पे, तो वहां पे क्रीज पे अगर बल्लेबाज नहीं पहुंचा है तो उसको रन आउट करार दिया जाता है। फिर बात करते हैं गेंद को 2 बार मारना। अगर आप बैट से बिना परमिशन के गेंद को 2 बार मार देते हैं तो उस सिचुएशन में भी आउट करार दिया जाता है। अगर बल्लेबाज सिर्फ अपने विकेट को बचाने के मकसद से या विपक्षी टीम की सहमति के बिना गेंद को 2 बार मारता है तो उसे आउट करार दिया जाता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी इस तरीके से आउट नहीं हुआ है। 7वें बार तरीके से कैसे आउट किया जाता है, हिट विकेट। एक हिट विकेट भी होता है जब बल्लेबाज शॉट मारते वक्त अपने बल्ले से ही विकेट की गिल्लियां गिरा दे तो उसे ही हिट विकेट के माध्यम से आउट माना जाता है, हिट विकेट बोलते हैं उसको। फील्ड को बाधित करना, मतलब 8वां जो आउट जिस तरीके से आउट करार दिया जाता है। अगर कोई बल्लेबाज जानबूझकर फील्डर को बाधा पहुंचाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है, जिसमें फील्डर की फेंकी हुई गेंद को रोकना भी शामिल है। एक तरीके से फील्ड को डिस्टर्ब करता है और जो बॉलर गेंद करता है उसमें भी अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उस केस में भी आउट करार दिया जाता है। और जिसकी सबसे ज्यादा कल के मैच में चर्चा हुई वो है टाइम आउट। टाइम आउट में होता है क्या है, टाइम आउट में होता यह है कि यदि कोई बल्लेबाज अपनी बारी आने पर टेस्ट और वनडे मैचों में 3 मिनट के अंदर मैदान पे नहीं आता है तो उसको टाइम आउट करार दिया जा सकता है। यानी कल जो एंजुलो मैथ्यूज के साथ हुआ कि उनको 3 मिनट के अंदर वहां पे गार्ड लेना होता है लेकिन वो नहीं ले पाए, जिसकी वजह से शाकिब अल हसन ने ये अपील कर दी कि हम इनको आउट करार देना चाहते हैं और अंपायर ने वहां पे एंजुलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। आपको पूरा बताते हैं एक बार फिर से, यदि कोई बल्लेबाज अपनी बारी आने पर टेस्ट और वनडे मैचों में 3 मिनट के अंदर मैदान पर नहीं आता है तो उसको टाइम आउट करार दिया जाता है और T20 मैचों में 2 मिनट में मैदान में नहीं पहुंचता है तो उसे टाइम आउट के तहत आउट करार दिया जाता है। ये थी टाइम आउट की कहानी। मानकंड आउट जो अश्विन का बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, जब गेंदबाज को लगता है कि उसके गेंद फेंकने से पहले ही बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बहुत पहले बाहर निकल रहा है तो वह नॉन स्ट्राइकर छोर की गिल्लियां उड़ाकर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को आउट कर सकता है। इस घटना में गेंद रिकॉर्ड नहीं होती लेकिन विकेट गिर जाता है, मतलब एक्शन आप लेते हैं और बल्लेबाज क्रीज से निकल गया और आपने किल्लियों पे मार दी तो उस केस में भी आप आउट दे सकते हैं। हैंडलिंग द बॉल, कोई बल्लेबाज विपक्ष टीम के खिलाड़ी की अनुमति के बिना गेंद को हाथ से छूता है तो उसे फील्ड को बाधित करने वाले नियम के तहत आउट करार दिया जाता है। तो ये 11 तरीके के आउट है क्रिकेट में और इस तरीकों से बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। तो ये सारी वीडियो है, आप भी बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपके कोई ओपिनियन है, आपकी कोई कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें
जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।